पाकिस्तान में 75 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। यकीन कीजिए कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ऐसे अफसरान में गाड़ियां और मरात नहीं बांटी जाती जैसे यहाँ पे बांटी जा रही हैं। आसिफ जरदारी साहब ने हालिया दिनों में जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की है, उसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडरान की जानिब से जो इस वक्त कोर्ट लखपत जेल में कैद है। एक चीज तो मैं आपको 100% कन्फर्म बता सकता हूँ, कन्फर्म न्यूज दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब को डील तो ऑफर की गई है, कोई माने या ना माने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों और ख्वातीन की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब से एक और खबर भी है, पंजाब लग्जरी सरकारी गाड़ियां और लामहदूद पेट्रोल, अफसरशाही के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी। इस खबर की क्या तफसील है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आम आवाम किस हालत में है वहां से हम शुरू करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जी, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। मैं खबर की थोड़ी सी तफसील आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों और ख्वातीन की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। ये इसी हफ्ते की खबर है जब हमने सुना कि पंजाब के अंदर एक त्यारा खरीदा गया, 10 अरब का एयर पंजाब लॉन्च करने की बातें भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब आम आवाम की ये सिचुएशन है कि जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ख्वातीन की तादाद, यानी ऐसी ख्वातीन जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और ऐसे बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनकी तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए दीगर सूबों की तरह पंजाब हुकूमत को भी फूड फोर्टिफिकेशन का कानून नाफिज करना चाहिए। यानी फूड फोर्टिफिकेशन ये होती है कि जो लोग रोजमर्रा की चीजें खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स, विटामिन वगैरह डाल दी जाए ताकि जो ग़िज़ाई किल्लत है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। अच्छा जी, खबर की कुछ और तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में स्टंटिंग, यानी उनकी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं होती, छोटे रह जाते हैं, इसी तरह अंडरवेट रह जाते हैं। ख्वातीन और बच्चों में खून की कमी में भी इजाफा हुआ है और माहिरीन के मुताबिक लाखों अफराद पोशीदा भूख का शिकार हैं। अच्छा, अब ये एक कोई सेमिनार वगैरह हुआ है जहां पे माहिरीन ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ जंग न्यूज इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, जो सरकारी न्यूज एजेंसी है APP, उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जेरे तमाम फूड फोर्टिफिकेशन के फरोग के लिए मीडिया के किरदार को मजबूत बनाने के हवाले से मीडिया वर्कशॉप, ये APP इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इस खबर की भी तफसील पढ़ें तो इस मौके पर शुरा को फूड फोर्टिफिकेशन पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजेस और पायदार फोर्टिफिकेशन के लिए साजगार पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत एक संगीन अवामी मसला है और पंजाब में 5 साल से कम उम्र बच्चों में स्टंटिंग, अंडरवेट की शरह तशवीशनाक है, जबकि ख्वातीन और बच्चों में खून की कमी और दीगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी भी बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी इसको रिपोर्ट किया, पर ऑब्वियसली उन्होंने हेडलाइन वगैरह ऐसे लगाई कि ये तासुर कहीं ना जाए कि पंजाब की हुकूमत कोई सही परफॉर्म नहीं कर रही। तो एक तरफ ये हालत है जनाब पंजाब में, दूसरी तरफ जो है मैं थोड़ी सी एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो भी पंजाब से है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये आज की खबर है और जो दूसरी खबर मैंने आपसे शेयर की है ये एक आधे दिन पुरानी खबर है, इसी हफ्ते की खबर है। और इस हफ्ते जो दीगर खबरें पंजाब से आती रही वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा जी, जियो न्यूज ने आज रिपोर्ट किया है कि पंजाब लग्जरी सरकारी गाड़ियां और लामहदूद पेट्रोल, अफसरशाही के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी। अब अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो तफसील में बताया गया है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तीन सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 1800 सीसी, 2800 सीसी और 4700 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के लिए पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं, जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिर्फ 1300 सीसी और 1600 सीसी गाड़ियां रखने के मजाज थे। लेकिन अब वो माशाल्लाह 1800, 2800, 4700 सीसी गाड़ियां रखेंगे। 2 गाड़ियों के लिए 800 लीटर हर महीने मिलेगा और 4700 सीसी जो गाड़ी है उसके लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे खबर में बताया गया है कि जनाब नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 22, 21 और 20 के जो अफसरान हैं
जिनमें सेक्रेटरी साहब जो हैं उनको, जो भी सेक्रेटरी साहिबान है, वो 2800 सीसी और 1800 सीसी इंजन की 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान जाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जनाब, इतनी ज्यादा गाड़ियां इन अफसरान को देने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा पेट्रोल इनको देने की क्या जरूरत है एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे आपके अपने सूबे में भी जो हालत है वो भी मैंने आपको बता दी, और ओवरऑल जो मुल्क के अंदर हालत है ये सामने आप देख सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खबर है और ये भी अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी साल रिपोर्ट किया है। जी हाँ जी, इसी साल ये रिपोर्ट किया है, बल्कि ये 18 फरवरी यानी एक आधे दिन पहले की खबर है। और अक़वाम मुत्तहिदा बता रहा है कि पाकिस्तान में 75 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। यानी उनको ये भी नहीं पता कि अगले वक्त की रोटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ऐसे मुल्क के अंदर अफसरान को लामहदूद पेट्रोल, गाड़ियां 2800 सीसी और जनाब 1600 सीसी और जनाब 4700 सीसी गाड़ी, यकीन कीजिए कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ऐसे अफसरान में गाड़ियां और मरात नहीं बांटी जाती जैसे यहां पे बांटी जा रही हैं। जैसे यहां पे हुक्मरान अशराफिया अपने लिए सब कुछ खरीद रहा है, फिर आगे पीछे जो उनका सर्कल है उनको भी खुश रखा हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत ना आए और सब इस जो जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हर कोई इसमें एंजॉय करे। अगर हाँ कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा तो वो पाकिस्तान की आम आवाम है, उसकी क्या हालत है वो मेरे से बेहतर आप लोग भी जानते हैं। और इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये चीजें मजीद हाईलाइट होती हैं, लेकिन एक आधे दिन इसके ऊपर बात होगी, उसके बाद आप यकीन कीजिए कि दोबारा वही रूटीन चलेगी और इस एक आधे दिन के अंदर भी जो हुक्मरानों की शाह खर्चियां हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा जी, एक तरफ इस निजाम के अंदर हुक्मरान अपने लिए इतनी मरात लेते हैं, अफसरशाही को इतनी मरात दी जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ये है, ये सामने आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि एशिया में पाकिस्तान सबसे कम सरमायाकारी वाला मुल्क है। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो बांग्लादेश ने 2025 में सियासी और मौशी हंगामा खेजी का सामना किया। बहुत सारे वहां पे मसाइल हुए, आपने देखा कि कैसे वहां पे हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसकी सरमायाकारी का जीडीपी से तनासुब 22% से ज्यादा रहा, जबकि पाकिस्तान के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो तनासुब था वो जीडीपी का सिर्फ 13.8% रहा, जो काफी ज्यादा कम है। इसी तरीके से अगर आप दीगर जो इस खित्ते के ममालिक हैं उनकी तरफ देखें, भारत और वियतनाम में ये 30% रहा और सरमायाकारी की जो सतह है उसको इन ममालिक ने बरकरार रखा हुआ है, यानी जो बैरूनी सरमायाकारी वगैरह आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सतह जो है बड़ी लो है और अब इस वक्त वैसे भी जो सरमायाकारी बाहर से आ रही है उसके हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं कि भाई उसमें कमी आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। काफी चीजें हम भी रिपोर्ट करते रहे हैं, दीगर मीडिया भी रिपोर्ट करता रहता है, लेकिन हुकूमत बदस्तूर ये दावे कर रही है कि भाई हमारी मौशी पॉलिसी बड़े बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। कल एक और खबर भी आ रही थी कि जापान की जो कंपनी है मित्सुबिशी, उसके कोई शेयर्स वगैरह थे यहाँ पे किसी कंपनी में, उसने अपने वो शेयर्स बेच दिए हैं और वो अपना पैसा यहां से निकाल के लेके जा रहे हैं। किसी और कंपनी को उन्होंने शेयर दिए हैं, हो सकता है कि वो कंपनी भी कोई बैरूनी कंपनी हो, पर एनीवे हालिया अरसे में हमने बहुत सारी कंपनियों के हवाले से सुना कि यहां से कंपनियां अपना कारोबार वाइंड अप करके जा रही हैं। अच्छा, एक मसला क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है जिसकी जानिब ये जो खबर है एक्सप्रेस न्यूज की उसमें भी इशारा दिया गया है, बल्कि बताया गया है कि जो ताजर लोग हैं या फिर जो सनती रहनुमा हैं वो ये बताते हैं कि आला सतह की सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल के क्याम के बावजूद, यानी एक जो कौंसिल बनाई गई SIFC वगैरह, उसके बावजूद बुनियादी साख्ती जो रुकावटें हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी इस सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने जाती हैसियत में भी कुछ करना हो ना, किसी बैंक से कोई आपने कार लीज पे लेनी हो, कोई चीज कुछ भी करना हो, कोई घर के लिए कुछ करना हो, इतने ज्यादा फॉर्म्स, इतने ज्यादा मसाइल के पाकिस्तान के अंदर आप कारोबार कर ही नहीं सकते। हिम्मत है उन लोगों की जो लोग कारोबार कर रहे हैं, यहां पे इतनी ज्यादा रेड टेप है। इसके मुकाबले में अगर आपने मगरिब में कुछ करना है, आप टेलीफोन पे बैठ के ना, यकीन कीजिए टेलीफोन के ऊपर बैठ के या इंटरनेट के ऊपर 2-4 ईमेल्स करके आप जो है करोड़ों का घर खरीद सकते हैं, आप करोड़ों की गाड़ियां खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कंपनी खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे इतनी रेड टेप है कि किसी भी बैंक के साथ आपको डील करना पड़ जाए, किसी इदारे के साथ आपको डील करना पड़ जाए, वो कहेंगे आपको जी, आप उनको मिसाल के तौर पे फॉर्म फिल करके देंगे किसी सरकारी इदारे में कि ये जी मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो वो कहेंगे ये जो है ना इसमें आपने ये नंबर C चीज नहीं लगाई है, यानी इसके लिए एक ये पेपर भी चाहिए था, वो तो आपने नहीं लगाया।
वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे देंगे, आप वो लगा के भेजेंगे, महीने बाद सारी चीजें करके वो कहेंगे, अब वो दोबारा चेक करें, कहेंगे भाई इसमें तो ये जो आगे एफ पे चीज आती है वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी ये करवा के लाएं। वो पहली दफा नहीं बताएंगे कि भाई ये प्रोसेस है, ये इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे ये स्टेप्स होंगे, आपको इतनी चीजें देनी पड़ेंगी, ये चीज शो करना पड़ेगा। और ये चाहे आप प्राइवेट कस्टमर हैं किसी बैंक के, किसी इदारे के, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये कल्चर है पाकिस्तान में। और इस कल्चर के होते हुए आप हुकूमत के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हमने भी ये कल्चर अपना लिया है। इसके होते हुए ना यहाँ पे तरक्की हो सकती है, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और इसी चीज की जानिब इशारा किया जा रहा है इस खबर के अंदर कि भाई अभी भी तकरीबन 25 जो है वो इजाजतनामे लेने पड़ते हैं अगर आपने कोई कारोबार करना। और आप यकीन करें कि हर 25 यानी ये जो हर इजाजतनामा है, टोटल जो 25 इजाजतनामे, उनके हर फॉर्म के अंदर आपको जलील किया जाएगा। आपको पहली दफा नहीं बताया जाएगा कि ये लिस्ट है ABCD। जब बंदा फॉर्म लेके आएगा उसकी ए को चेक करके, यानी लिस्ट ए में जो चीज है उसको चेक करके कहा जाएगा कि ये चीज खराब है, इसको ठीक करवा के लाएं। जो BCD वो चेक नहीं करेंगे कि भाई वो भी एक ही दफा हम चेक कर लें कि इसमें ये मसला है, ताकि उस बंदे के दोबारा चक्कर ना लगे। लेकिन ये कल्चर है यहाँ पे। इस कल्चर के होते हुए यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरा तो उसको दोनों हाथों से सलाम है। पर एनीवे ये हुकूमत नहीं बेहतर करना है। अगर हुकूमत बेहतर नहीं करेगी तो कौन इसमें जो है बेहतरी ला सकता है। और कुछ ओवरऑल भी हमें अपना कल्चर जो है उसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट खबर है। आसिफ जरदारी साहब ने हालिया दिनों में जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडरान की जानिब से जो इस वक्त कोर्ट लखपत जेल में कैद हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं। उसके अलावा दीगर वहां पे जो मोअज़्ज़िज़ रहनुमा है वो भी मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि उन्होंने वहां से खत लिखा है और उस खत में जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें जो पॉइंट नंबर 8 है, उसमें उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी के इमरान खान के बारे में हालिया बयानबाजी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जो सदर ममलिकत के हरगिज शान नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इमरान खान एक बावकार तरीके से मुश्किल तरीन हालात में जेल काट रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब ने यह खत लिखा है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहा है कि रमजान के एहतराम में एहतजाज को कुछ मौखर किया जाए, उसके साथ साथ ये काम किया जाए, जो पार्टी के फैसले हैं उनका सही तरीके से इतलाक किया जाए। और भी इसमें काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के उन बयानात को एक तरह से तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें आसिफ जरदारी साहब कभी कहते हैं कि इमरान खान औरतों की तरह रो रहा है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, और खुद उन्होंने जेलें कैसे काटी उसकी तफसील मैंने आपको बताई थी। अब दोबारा मैं मजीद उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको भी मालूम है। पर उनकी जो अचानक तनकीद है इमरान खान साहब के ऊपर, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, अब आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई, वो डील नहीं ले रहे, लेकिन उसके ऊपर आप फिर वो वजातें भी दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के मैंने ये नहीं कहा। फैसल वाडा साहब ने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि जी बताएं कब उनको ऑफर किया गया, क्या ऑफर किया गया। अगर वो बाहर आते हैं, अगर उनको कुछ मिल जाता है तो सबसे पहले तो वो सियासतदानों के पीछे ही जाएंगे और आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। फैसल वाडा साहब ने उनको ये कहा। लेकिन एक चीज तो मैं आपको 100% कंफर्म बता सकता हूं, कंफर्म न्यूज दे सकता हूं कि इमरान खान साहब को डील तो ऑफर की गई है, कोई माने या ना माने। यहां पे आप उसके डॉक्टर को नहीं मिलने देते, उसकी बहनों को नहीं मिलने देते, लेकिन अमेरिका से बाहर से डॉक्टर्स बुला के या दीगर लोगों को बुला के इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाती है और वो अंदर जाके क्या बात करते हैं। देखिए, अब डील आप किस सेंस में ले रहे हैं कि क्या उनको ये डील ऑफर की गई है कि आप इक्तदार में आ जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको बार बार ये कहा जाता है कि भाई आप चुप कर जाएं, ये बात ना करें, वो बात ना करें, कुछ अरसा चीजों को काम डाउन कर लें तो आगे चल के चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ये सारी चीजें जो है इमरान खान साहब तक कन्वे की गई और उनकी अपनी जमात के लोगों की जानिब से भी कन्वे की गई और दीगर लोगों के जानिब से भी कन्वे की गई, लेकिन वो इस चीज पे नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो अगर आज भी इमरान खान साहब मान जाएं, देखिए ना, डील ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान की मर्जी की डील ऑफर की जा रही, लेकिन डील यकीनन उनको ऑफर की जा रही है कि रिहाई आपको मिल सकती है, बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है, आप लोगों को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें टेबल के ऊपर मौजूद है। उसके लिए इमरान खान साहब को इस निजाम को मानना पड़ेगा और खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, जैसे मियां साहब करते थे और दीगर जो इनके लोग करते थे और जो हाईब्रिड निजाम के खिलाफ बातें करते थे। जरदारी साहब आजकल वो हाईब्रिड निजाम के हवाले से क्या कहते हैं
बल्कि उसके वाले से तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो जेल में बैठा हुआ बंदा है उसके ऊपर वो तनकीद करते हैं। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये 100% कंफर्म है कि इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है, बार बार की गई है, और वो एक ही डील है कि भाई आप इस निजाम को मान लें, खामोशी इख्तियार कर लें, हम आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे, आपके मुकदमात में आसानियां पैदा हो जाएंगी, आपको जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की शराइत हैं उसके ऊपर शायद उनके साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सक रही। अच्छा जी, साहिबजादा हामिद रजा साहब भी जेल में हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, उनके अकाउंट से ऑब्वियसली कोई उनका एडमिन या कोई फैमिली मेंबर वो अकाउंट चला रहा होगा, जिसमें साहिबजादा हामिद रजा साहब ने आज 20 फरवरी 2026 को दिन 12:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के वक्त के मुताबिक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये ट्वीट किया, और इसमें उन्होंने लिखा कि साहिबजादा हामिद रजा का कल जेल में मुलाकात का दिन है। साहिबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। क्या किसी का मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बुनियादी तौर पे साहिबजादा हामिद रजा साहब के ट्विटर अकाउंट से ये गिला किया जा रहा है कि साहिबजादा साहब जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़े हुए, आज वो जेल में हैं। 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, लेकिन कोई भी रहनुमा पीटीआई का, कोई भी उनका इत्तेहादी उनसे मिलने तक नहीं गया, उनको पूछा तक नहीं है कि भाई आप किस हालत में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये हालत हो गई है कि अब साहिबजादा हामिद रजा के ट्विटर अकाउंट से उनकी फैमिली को या उनके करीबी साथियों को ये ट्वीट करना पड़ रहा है। अच्छा जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले गैंग को पकड़ा गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मंशियात स्मगल करते थे, और इधर ही मुकीम है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरियाज में ही मुकीम है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मंशियात वाला मामला है वो काफी ज्यादा संगीनी इख्तियार कर चुका है, और कहा जाता है कि आइस हो जाए, कोकेन हो जाए, उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस गैंग को पकड़ा गया है। यकीनन इस गैंग का किरदार होगा अगर इदारों ने पकड़ा है और ANF ने पकड़ा है। वैसे तो ANF ने राना सनाउल्लाह साहब को भी पकड़ा था, और बाद में फिर वो मामला कुछ और निकला था, और राना साहब जो है वो बताया गया था, और हमारे एक वजीर साहब ने आके कहा था कि अल्लाह को जान देनी है, और उन्होंने बताया था कि जी वो हमारे पास वीडियोज हैं और सब कुछ मौजूद है, और इतने किलोग्राम वहां से पता नहीं हेरोइन पकड़ी गई है, क्या पकड़ा गया है। वही राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत के अंदर वजीर आजम साहब के बड़े इंपॉर्टेंट मशीर हैं और करता धरता है इस निजाम के, और कुछ अर्सा पहले उनको ANF ने हेरोइन के साथ पकड़ा था। तो या तो फिर राना साहब गलत थे, या फिर जिन्होंने पकड़ा था वो गलत थे। अब पता नहीं वो मामला आगे किस तरह बढ़ा है, लेकिन ये गैंग पकड़ा गया जी, और ये मंशियात को स्मगलिंग करता है और मंशियात फराम करता है इधर मुख्तलिफ जगहों पे। और इसमें मैं जिस तरह सीरियसली कह रहा हूं कि मुझे कोई शक नहीं हो सकता ये करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम नाइजीरिया से यहाँ पे आके इन्होंने नेटवर्क बना लिया और ये मंशियात स्मगल करते हैं। इसमें यहाँ पे जो मकामी किरदार हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और उसमें भी देखने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं। और दूसरा, ऐन मुमकिन है कि ये लोग यहाँ से बैरून मुल्क मंशियात वगैरह स्मगल करते हो, लेकिन मंशियात एक ऐसी लानत है, उसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है आप ANF के साथ शेयर करें, पुलिस के साथ शेयर करें। इनका काम भी बड़ा मुश्किल है। सम टाइम जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उसके अंदर इदारे इंटेंगल हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इदारों की इंपॉर्टेंस होती है उनसे आप इनकार नहीं कर सकते। जो मंशियात हैं वो किसी भी माशरे को तबाह कर देती हैं। तो जो भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो ANF है, कोई और इदारा है, पंजाब की हुकूमत ने बनाया है, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में, आपको पता है कि ऐसा काम हो रहा है, आप इनके साथ इन कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन शेयर करें, और ये जो मंशियात की लानत है इसके खात्मे में अपना किरदार अदा करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।